बता दे, मेरी गवाही है, तुम्हें बता दे क्या है कि मैं बहुत दिन से मैं जमीन पिता में जोड़ा था। इसके पहले बहुत मुझे खांसी आता था और गवाहियाँ में हम आपको बतलाएंगे, लेकिन हम बतला रहे हैं कि कई बार एक साल कराने के बाद में मेरे शरीर के अंदर एक गड्ढा था। वो गड्ढे कभी एक शरीर में कोई डॉक्टर नहीं चेक किया था। जब दोबारा हम 2 महीना पहले बीमार पड़ा था तो मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया, एक्सरा कराया, तो बोलता है कि तुम्हारे गड्ढा भरेंगे। हमने कहा मेरा विश्वास है। मैं शिक्षक को पास फोन किया कि डॉक्टर ने हमको बोल दिया कि मेरे शरीर के अंदर गड्ढा वो दवाई से भर नहीं सकता। तो सुनिए मैं क्या कहा, तो इन्होंने कहा आपको विश्वास, हमको विश्वास भाई 8 साल हो गया हमको पिता में जुड़े हुए। तो हमने इनसे बोला बाकी बिहारी जी से कि मंजूर यार तुम भी खड़ी हो, इनकी पत्नी है बाकी बिहारी जी के, और ये भी जो है 8 साल से बहुत परेशान थी। सच्चाई हुई तो आज 8 साल से ये भी ऊपरी बाधा छूट गई, दूसरे से छूट गई, जो कि बहुत परेशान थी। और ये इनके पति हैं। तो पिता को धन्यवाद करते कि इन्होंने, इनको विश्वास था। हमने कहा कि आपको विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। इन्होंने कहा हाँ हमारा विश्वास है। तो हमने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा अगर रोटी घर में है तो आप रोटी ले लीजिए। तो बोले कि नहीं, और इन्होंने बोला कि खाना मेरे घर में बना है। तो हमने कहा अच्छा खाना ही ले लीजिए। तो बोले कि नहीं, रोटी जब ताज़ा बनेगा तब हम रोटी ताज़ा से करेंगे। तो फिर आगे बताइए। तो फिर क्या हुआ, शिक्षक ने बोले कि रोटी का टुकड़ा लीजिए। हमने कहा भाई ये 2 पर वाला रोटी हम नहीं लेंगे। फिर हमने कहा ताज़ा गरम बनेगा और रोटी लेंगे। इनसे बोला तो कल कि ठीक है। बाद में जब रोटी बना तो हमने फोन किया 10 बजे रात को। फिर 10 बजे रात को 11 बजे से हम खाते हैं। दुकान हमारे 10:30 बजे बंद होता है, 11 बजे भोजन करते हैं रात में। तो फिर हमने रोटी लिया, फोन किया, इन्होंने प्रार्थना किया और रोटी से हमने खाया। खाने के बाद फिर 4-5 दिन बाद डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, कभी तुमने CT स्कैन नहीं कराया इसको। हमने कहा डॉक्टर साहब जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बोले तो बोले ठीक है। तो मैंने एक CT स्कैन करवाया। डॉक्टर ने बोला 4000 लगा था। जब फिर CT स्कैन लेकर के दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उसको पहले एक्सरा दिखलाया तो बोले कि नहीं गड्ढा तो है। वो भी अपना शीशे में लगा के बोला कि ये बगल में गड्ढा है। जब दोबारा CT स्कैन करा के गए तो हमने कहा डॉक्टर साहब और कुछ मन देखिए, देखिए गड्ढा भरा है कि नहीं भरा। डॉक्टर साहब ने कहा कहते कहीं गड्ढा है ही नहीं। डॉक्टर ने कहा था ये गड्ढा कभी भरेगा नहीं। और प्रार्थना होने के बाद, रोटी पानी से प्रार्थना होने के बाद 4 दिन के बाद CT स्कैन हुआ तो डॉक्टर से कहे गड्ढा मेरा देखो। तो उन्होंने कहा गड्ढा कहीं है ही नहीं। और ये कितना दिन हो गया आपका? ये तो करीब 9 साल से है। नहीं 9 साल से था। अभी कितना दिन हुआ ये चंगाई हुए? मैंने कई महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। और इनको कि मैंने गड्ढा कहीं है नहीं। तबियत बहुत खराब। तो पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम करते नहीं। इसमें क्या है देखिए, मेरा विश्वास था। इन्होंने बोले तो हमने कहा नहीं रोटी में आप करिए और रोटी से गड्ढा भर जाएगा। क्या एक मेरा विश्वास ने वो गड्ढे को भर दिया। जो डॉक्टर कह रहा दवाई से नहीं भर पाएंगे हम इसको, डॉक्टर सीधे जवाब दे दिया कि मैं इस गड्ढे को भर नहीं सकता। लेकिन हमने कहा कि आप नहीं भरोगे, मैं उस पिता का पुत्र हूँ, वो हमारा भरेगा। शरीर को बचने वाला वही, उसने ही हमारे सांस दिया है। तो बनाने वाला वो मेरे पिता। तो पिता को धन्यवाद करता हूँ। पिता के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, पर क्या है ये विश्वास। विश्वास तो ये है ना, पिता के कीमती पुत्र जो इतना बड़ा पिता ने काम किया इनके जीवन में, जो इनके गड्ढे को भर दिया। तो इससे महसूस होता है कि ये पिता के कीमती पुत्र है और इन पे दृष्टि पिता की पड़ी और पिता ने इनके गड्ढे को भरा। और क्यों भरा? आगे चलाने के लिए, क्योंकि वो जो गड्ढा हो गया था वो उसी समय तक का जीवन था। जो आज 1.5 महीने से ये पता चला कि गड्ढा भर चुका है। तो इसके मतलब कि आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि पिता ने कहा है जो बचपन में मरने वाला है वो 100 साल के भूखे मरेगा, जो मुझको जानता है और जो मुझ में चलता है। तो आज परमेश्वर ने क्या किया, वो चीज कर दिया ना, क्योंकि उनको 100 साल चलाना है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। तो देखिए क्या महिमा आपकी, आदर आपकी, स्तुति हो। आज जो भी भजन और वचन हो पिता, सब आपकी ओर से हो। हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थ्य पिता, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपका वचन कहता मुंह तेरा रहेगा, बोलने वाला मैं हूँ। हाँ पिता, आप हम सब के मुख से आप बोलने वाले पिता परमेश्वर,
आप महान हैं, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी चाहत को लेकर आए पिता, उनकी चाहत को आपने पूरा किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सबको आपने चंगा किया, सबको आपने दृढ़ किया। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। आज आपने जीवन की रोटी के द्वारा सबको दृढ़ किया और मजबूत किया, उनको उकाब की तरह उड़ाया, बछड़े की तरह कुदाया फदाया। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं और आपने हम सबको दिया। आमीन।